अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबिय्य व अहले बैतिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीना व अस्हाबिहिर राशिदीनल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दरूदो सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। इदराक से वरा है रुतबा हुसैन का, इदराक से वरा है रुतबा हुसैन का। बोलना है सबने। इदराक से वरा है रुतबा हुसैन का, चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का, चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का। आती है उनकी बात से खुशबू मुस्तफा, आती है उनकी बात से खुशबू मुस्तफा। मिलता है नाना जान से लहजा हुसैन का, मिलता है नाना जान से लहजा। ए बेअदब यजीद तू जाएगा अब किधर, ए बेअदब यजीद तू अब जाएगा किधर। दुनिया हुसैन की है उक़बा हुसैन का, दुनिया हुसैन की। ताज जाई साहिब दीगर जुमला उलमाए किराम में जिनके अस्मा से वाकिफ नहीं हूँ, माज़रत जनाब मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद उवैस ज़ियाई साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद अवैस अगैन अवैस ज़ियाई साहिब, दो अवैस ज़िया साहिब बैठे हैं। साहबजादा वाला शान जनाब मोहतरम साहबजादा मशारिक साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, तलबाए इज़ाम और कसीर तादाद में दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा
नबी पाक और आपकी आलो असहाब से मोहब्बत करने वाले जुमला मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यजीदियत, नासबियत जितना मर्जी जोर लगाए, आले बैत की मोहब्बत मुसलमान की फितरत में दखल है और हर चीज बदल जाती है। फितरत को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पक्की बात है कि जितना मर्जी कोई जोर लगा दे, आले बैत का प्यार आशिकाने रसूल के दिलों से नहीं निकाल सकता। इस वक्त बाहर गलियों में भी गुजरने की जगह नहीं है। लोग समझते हैं हमने इश्तिहार उतार दिए, इश्तिहार फाड़ दिए तो आशिकाने रसूल आएंगे ही नहीं। असल मसला वो शंटुल्ला समझते हो, शंटुल्ला हैं वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को जिसने फूंके मारी थी, गरगट। अब उसकी फूंकों से आग ने क्या तेज होना था और अबाबीलों की चोंचों में पकड़े हुए पानी के कतरे से उस आग ने क्या बुझना था। पर असल दोनों तरफ से अंदर के जज्बे का इजहार हो गया। पीरवदाई में मौजूद यजीदी नस्ल मरवान और शिमर की औलाद, वो जिक्र हुसैन के इश्तिहार फाड़ कर समझते हैं कि हम लोगों को रोक देंगे, फुला होगा। मेरे ख्याल में मेरा ये मामूल ही नहीं है, मैं इन चीजों को पसंद ही नहीं करता। पर आज आशिकाने रसूल ने मुझे 1 किलोमीटर दूर से नारे लगाते हुए फूलों की बरसात करके लेके आए। ये बेटा तुम्हारा जवाब है, ये तुम्हारा जवाब। बाकी मैंने पहले भी, ये तो एक इलाके की मस्जिद है, तीनों चारों मंजिलें इसकी फुल जो है ना, बाहर मैंने अर्ज किया हम गली से भी गुजरे तो जगह नहीं है। तो ये तो चलो एक इलाके में बैठ के हम बात कर रहे हैं। मैं तो नेशनल टीवी पे बैठकर डंके की चोट पे मैंने कहा है कि अगर अली अली कहने की वजह से हम आपको शिये या रावजी नजर आते हैं तो बेटा मत करो। हमें शिये ना कहो, हमें हिंदू को, सिख को, यहूदी को, जो मर्जी ये कहना है कह दो, अली अली से फिर भी नहीं छड़ रही। अहले बैत की मोहब्बत हमने फिर भी नहीं छोड़ी। इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है, हमारी जबानों में बोलने की सकत है, हम रसूलुल्लाह की आले बैत की मोहब्बतों का जिक्र करते रहेंगे और आपकी अजमतों के पहरे देते रहेंगे। हज़रात गिरामी, मुहर्रम शरीफ है और इस माह मुबारका में जितने भी आशिकाने आले बैत हैं, मुहिब्बाने आले बैत हैं, मुख्तलिफ अंदाज से आले बैत अतार की बारगाहों में नजराना अकीदत पेश करते हैं। कोई मनकबत पढ़ के, कोई प्रोग्राम करके, कोई जलसा करके, कोई सबील लगा के, कोई प्रोग्राम वालों की खिदमत करके, अलगर्ज किसी ना किसी तरह से लोग अहले बैत की बारगाहों में नजराना अकीदत पेश करते हैं। और मैं आपकी खिदमत में आगाज़े कलाम में एक बात अर्ज कर दूं, हुजूर क़िबला शाह जी शायद इससे कबल आपके गोशगुजार ये बात मैं नहीं कर सका। आले बैत की मोहब्बत, आले बैत की मवद्दत, आले बैत का अदब। मेरा जुमला सुनिए, अगर कोई कन्फर्म जहन्नुमी भी आले बैत की गुलामी में आ जाता है ना, यानी वो आले बैत के अदब की लाइन पे चलता है, अल्लाह उसे पल भर में जहन्नमियों से निकाल कर जन्नती बना देता है। मैं एक हवाला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं और एक बात आपके सामने अर्ज करूं, बाकी तकरीर इंशाल्लाह मैं आगे करूंगा।
यजीदी फौज का कमांडर और बिन यजीद किसका कमांडर था? यजीदी फौज का। और आपको पता है कमांडर उसी को बनाते हैं कि जो सरबराह का ज्यादा वफादार। आजकल की बात तो नहीं है ना कि जी उसने कोर्स किए तो तब। उस जमाने में ज्यादा जो बादशाह के करीबी होता था उसको बड़ा कमांडर बनाते थे। तो जो यजीद की फौज का कमांडर है, बताओ फिर वो यजीद के कितने करीब होगा? ऐसे। और एडवांस ट्रुप्स के साथ, मुकद्दमतुल जेश के साथ, बड़ा लश्कर पीछे आ रहा था, छोटे लश्कर को आगे भेजा। जाओ जहां हुसैन मिले उसे रोक दो ताकि वो आगे कूफे की जानिब न जा सके। और ने आकर इमाम अली मकाम का रास्ता रोका। इमाम पाक ने उसे खत दिखाए, सारी दलीलें दी कि भाई मैं तो कूफे जा रहा हूं, मैं किसी जंगी इरादे से नहीं आ रहा। लेकिन ये ना माना। इसने कहा जी मुझे ऊपर से आर्डर है, पुराना दौर है उत्ता दे आर्डर अला, मुझे ऊपर से आर्डर है, मैं किसी सूरत में भी आपका रास्ता नहीं छोड़ सकता। बेलाखिर इमाम पाक को गजब आया तो आपने गुस्से में इस यजीदे पलीद के इस गवर्नर को, जिसको होर कहते हैं, इमाम अली मकाम ने इस होर को फरमाया साकोलत का उम्मों का, ओ तेरी मां रोए, तुझे तेरी मां रोए, माजा तुरीद, क्या चाहता है तू? इतना सुनना था तो फकाल लहुल हुर ने आगे से जवाब दिया, कहने लगा ए हुसैन इब्ने अली, अमा वल्लाए लौ गैरुका यकूल वाली मिनल अरबे वहुआ अला मिस्लिल हालती अंत अलैहा लअक्तसन्न मिन्नो वलमा तरक्तु उम्महु। कहने लगा अल्लाह की कसम हुसैन, अगर अरब का कोई भी बंदा होता तेरी जगह, तेरे बारे जुमले जो तूने मेरी मां के बारे में बोले, अगर वो बोलता तो मैं उसको जवाब देता। वल्लमा तरक्तु उम्महु, मैं उसकी मां को न छोड़ता, मैं उसको सही करके जवाब देता। मेरी मां को कहा तो मैं भी उसकी मां के बारे में बात करता। वलाकिन ला सबीला इला जिक्र उम्मिका इल्ला बि अहसन मा नुकद्दिरु अलैहि। कहने लगा हुसैन, अरब का कोई भी बंदा होता तेरी तरह की बात मुझे कहता, मेरी मां के लिए यह कहता कि तुझे तेरी मां रोए, मैं उसे टका के जवाब देता, मैं उसकी मां तक जाता, मैं उसकी मां के बारे में बात करता। लेकिन अब क्या करूं, तेरी मां है ही वो, तेरी मां है ही वो कि सिवाय इसके कि जिस अच्छे से अच्छे लफ्ज को बोलने की मुझ में ताकत और कुदरत है, उस अच्छे लफ्ज के सिवा मैं तेरी मामा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। भाई बात को समझिए, यजीदी कमांडर इज्जत की किसकी? मुस्तफा के जिगर के टुकड़े। कहने लगा तेरी मां है ही इतनी अजीम कि मैं उनके बारे में सिवाय चंगे लफ्ज के और कुछ नहीं कह सकता। हज़रात गिरामी बात को जरा समझिए, था पक्का यजीदी जहन्नमियों का कमांडर बन के आया था। मेरे नबी के जिगर के टुकड़े के लिए अदब का इजहार किया, पल भर में रब ने जहन्नमियों से निकाल के जन्नती बना दिया। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को, और यजीद के कमांडर को, नबी की मां में कोई खता नजर नहीं आई, बल्कि खुद यजीद पलीद को। भाई वो तफसीली अल-बिदाया वन निहाया इब्ने असीर वगैरह में सब में मौजूद है
कि जिस वक्त यजीद के सामने ये मामला किया कि तुम हुसैन से क्यों जंग कर रहे हो, तो उसने कहा मेरा बाप हुसैन से, मेरे बाप हुसैन के बाप से अफजल है। हुसैन के बाप ने मेरे बाबे से लड़ाई की, वो दुनिया ने देखा क्या हुआ, ये हुसैन का भाई भी मेरे बाप से लड़ता रहा, फिर बाद में जो मामला हुए और इस वक्त मेरे से हुसैन लड़ा, वो देखो उसका सर नेज़े पे ऊपर रह गया मामला हुसैन की मां का। भाई दोस्तियों के बारे में उसने गलत बोल दिया, किसका, इमाम हसन के बारे में भी, खुद इमाम हुसैन के बारे में भी, मौला अली के बारे में भी, लेकिन कहने लगा उमरी, मुझे अपनी उम्र की कसम, मुझे अपनी जिंदगी की कसम, हुसैन तेरी मां जैसी इस धरती पे कोई औरत है ही नहीं। यानी यजीद को भी कभी जुर्रत नहीं हुई कि वो मेरे नबी की बेटी सैयदा ज़हरा की बाबत किसी किस्म का कोई हल्का जुमला बोले, कोई गलती, कोई खता की बात करे। तो मैं बताना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं, कोई यजीदी फौज का कमांडर हो, सैयदा ज़हरा की ताज़ीम में सर झुकाए, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। और बेशक कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, पीर, शेखुल हदीस हो, मोहम्मद की बेटी भी उंगली उठाए, रब तौफीके तौबा छीन लेता है। दोस्ताने गिरामी, मैं लंबा खिताब नहीं करूंगा चूंकि बहुत ज्यादा रश है, सारे सीढ़ियां ऊपर नीचे बंदे ही बंदे, हवा की क्रॉसिंग भी मेरे ख्याल में खत्म हुई है, तो मुझे खुद काफी अवस महसूस हो रही है। मैं थोड़ा सा पैगाम दूंगा और यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह फिर हमारी बातें कभी होंगी, जलसे में तकरीर करेंगे। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद, कुरान रशीद की आयत पढ़ी है जिसमें मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है, वमा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा नबी दे ले लो, जिसे रोके। भाई जागे ना भाई, छाट है, मुझे पता है कि गर्मी बहुत है, लेकिन आपने जरा मुझे साथ चलाना है, जरा बोलना है, मेरा नबी जो तुम्हें दे ले लो, जिससे मेरा नबी रोके रुक जाओ। अब पूछो भाई पगड़ी क्यों पहन रहे हो, दलील क्या है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, ये मिसवाक क्यों करते हो, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, ये दाढ़ी क्यों है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, पगड़ी क्यों है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु। अल्लाह का हुक्म है, मेरा नबी जो कुछ तुम्हें दे ले लो, जिसका हुक्म दे करो, और जिससे रोके रुक जाओ। अब सादा लफ्जों में और सादा लहजे में आप सबके सामने ये बात करने लगा हूं, मेरे नबी की हयात तैयबा को पढ़िए, पूरे ज़ख़ीरा हदीस को देखिए। मैं अल्लाह के घर में बैठकर रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, जितना जोर अल्लाह के नबी ने अपनी और अपनी आले बैत की मोहब्बत पर दिया है, न इतना पगड़ी पे दिया, न लोटे पे दिया, न मुसल्ले पे दिया, न मिसवाक पे दिया, न रोजे पे दिया, न नमाज पे दिया। भाई अगर है किसी की जुर्रत तो वो कह दे कि कुरैशी हम तेरे दावे को रद्द करते, चैलेंज करते हैं। नहीं, नबी ने अपनी और अपनी आल की मोहब्बत पे थोड़ा जोर दिया है, नमाज और पगड़ी लोटे पे ज्यादा जोर दिया है किसी मुल्ला की जुर्रत? कैसे तुम कहोगे? क्योंकि नबी ने तो नमाज रोजे को भी मुकय्यद कर दिए अपनी आले बैत की मोहब्बत के साथ। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लौ सफ़िन बैन रुकन वल मकाम, अगर कोई शख्स काबा शरीफ के मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान खड़ा होकर सारी जिंदगी नमाज पढ़े, फसामा दिन को रोजा रखे, फकामा रात को कयाम करे, वसल्ला नमाजें पढ़े,
सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबग़िज़ुन li अहले बैत मोहम्मद। फिर वो अल्लाह की बारगाह में इस हालत में पेश हो, यानी मरे, कि उसके दिल में मेरी आले बैत का बुग़्ज़ होगा। अदखलहुल्लाहु नारा, अल्लाह उसे उठाकर जहन्नम की आग में डालेगा। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये तमाम की तमाम चीजें, ये तमाम की तमाम चीजें मकबूल तब होगी जब दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद का प्यार हो। तो मेरा नबी जो तुम्हें दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तो नबी ने सबसे ज्यादा किस बात पे जोर दिया? आज आपको लोग मिलेंगे, भाइयों नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया क़यामत को सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा। ये नमाज मुसलमानों को लो, सी काफरों को लो, कोई सवाल नहीं होना। भाई बात को समझें आप, ये सवाल किससे होगा? मोमिनों से होगा, मुसलमानों से होगा। किसके बारे में? बोलिए बोलिए ना, नमाज के बारे में। क्या किसी जगह है कि हिंदुओं से पूछा जाएगा नमाज के बारे में, सिखों से पूछा जाएगा? अरे भाई नहीं, उनको तो बगैर पूछे उठा के जहन्नुम में डाला जाएगा। तो जहन्नुम में जाएंगे कौन? यहूदी, ईसाई, सिख, यहूदी। किसी नमाज का कोई सवाल नहीं है। क़यामत को जनाब नमाज का सवाल तो तब होगा ना जब बंदा मुसलमान मरेगा, तो तब। नबी पाक ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मन अबगदना अहलल बैते हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदिया। जिस रब के कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, उस रब की इज्जत की कसम है, जिस शख्स के दिल में मेरी आले बैत का बुग़्ज़ हुआ, अल्लाह क़यामत को उसे यहूदी करके खड़ा करेगा, यहूदियों के साथ खड़ा करेगा। हज़रात गिरामी बात को समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज तो नमाज है, ईमान के लिए भी जरूरत किसकी है? नबी के प्यार की, नबी की अहले बैत के प्यार की। तो जिस चीज पे नबी ने सबसे ज्यादा जोर दिया, अब जरा सोचना है आपने, मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाइयों, सोचना है आपने। बड़े आराम से जुमला अर्ज करने लगा हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दें, ज्यादा जोर, ज्यादा तबलीग, ज्यादा शोर किस बात पे डाला जाता है जो ज्यादा जरूरी हो? जो चीज ज्यादा जरूरी हो उस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है, उस चीज पे ज्यादा वर्क किया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब ये बात साबित हो गई कि नमाज से भी ज्यादा जरूरी चीज अहले बैत का प्यार है, तो अब मुझे बताइए, बंदा चौक में खड़े होकर किताब पकड़ के तस्बीह की दावत तो दे, मिसवाक की दावत तो दे, पगड़ी की दावत तो दे, दीगर चीजों की दावत तो दे, लोगों को तबलीग करे, भाइयों नमाज पढ़ो, रोजा रखो। और आले बैत की बारी आए तो फतवा लगा दे कि ये तो शीए अली अली करते हैं। और अगर कोई मुसलमान आले मोहम्मद की मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जलसा करना चाहे, उसके इश्तिहार फाड़े, ईमान से बताओ ये मोमिन हो सकते हैं? यकीन कीजिए, ये लोग इस्लाम की दावत के नाम के ऊपर ये तबाह है, क्योंकि इस्लाम की असली दावत शुरू ही नबी वाले नबी के प्यार से होती है। मैं एक चीज और अर्ज करके जा रहा हूं, सैकड़ों हदीसें जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी आले बैत की मवद्दत और अपनी आले बैत की मोहब्बत के बारे में साहबा के सामने इरशादात फरमाए।
अच्छा, ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल तो जाहिर है ये गूगल शरीफ भी आ गई है, इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इस शरीफ की खास वजह तो आखिर है, इस गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इस गूगल पे आपको हर चीज मिल जाती है। तो मैं एक चीज सवाल आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी, ध्यान में रहे, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी, सरवरे कोनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ये पाक ने, मेरा फिर मैं जरा जुमला दोहराऊं, मेरे नबी ये पाक ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया भाई? बोलिए किस पे दिया? अपनी आले बैत के प्यार पे दिया। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 1.25 लाख सहाबा के सामने एक खुतबा दिया था। भाई बोलिए, एक क्या किया था? खुतबा दिया था। और उस खुतबे को सुनने वाले कितने लोग थे? अच्छा, ये 1.25 लाख कौन थे? नबी पाक के सहाबा थे। कौन थे? अच्छा, मशहूर साहबियों में जो एक साहबी दसो जेड़ा उथे ना हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, तला, जुबैर, सारे थे। भाई बोलो, सारे थे। तो अल्लाह के नबी ने 3 बार सहाबियों को फरमाया, मैं तुम्हें आल के मामले में डरा के जा रहा हूं, मैं तुम्हें आल के मामले में अल्लाह से डरा रहा हूं। भाई असानू ते 1400 साल बाद असी आए ना, नबी जिन्होंने खुतबा दिता है कौन ने? सहाबी। तो सहाबा को कह रहे हैं मैं तुम्हें अपनी आल के मामले में अल्लाह से डरा रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी आल के मामले में अल्लाह से डरा रहा हूं। फंजुरू कैफ तखलुफूनी, ख्याल करना, नजर रखना मेरे बाद तुम इनके, मेरे पीछे इनके साथ कैसा सुलूक करते हो। और फिर मेरे नबी ने इन 1.25 लाख के सामने बड़ा वाज़े ऐलान किया, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, मैं तुम में वो चीज छोड़ के जा रहा हूं कि जिसका दामन पकड़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, हमलुन ममदूदुन हमलुन ममदूदुन मिनस समाई इलल अर्द फीहि हिदायतुन वन नूर, एक फीहि हुदन व नूर, कई अल्फाज हैं। ये एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूं, आसमानों से जमीनों तक अल्लाह की रस्सी यही है, इसके अंदर नूर भी है, इसके अंदर हिदायत भी है। वह अहल वह इतरती आलो बेती, और मैं अपने बच्चे, इतरत बच्चे, अपनी आले बैत तुम में छोड़ के जा रहा हूं। तुम में किसको कहा? हमें नहीं, सहाबा को कहा। और फिर फरमाया क्या? अगर आल का दामन पकड़ोगे फिर भी तुम में से कोई गुमराह नहीं होगा, अगर कुरान का दामन पकड़ोगे फिर भी गुमराह। तो मैं आपको बताऊं आल कौन है? आल वो है कि जिनका तमस्सुक और जिनका प्यार मोहम्मद के 1.25 लाख सहाबा पे भी फर्ज था। जालिमों, तुम उस आले बैत को सहाबा की टक्कर में लाके बयान करके डिग्रेड करो कि जिस आल की शान मेरे रसूल ये बयान करके गए हैं कि सहाबा, अगर तुम में से भी किसी ने मेरी आल का दामन पकड़े रखा गुमराह नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मुकम्मल रसूलुल्लाह की उम्मत हजरत अबू बकर से लेकर सुबह कयामत तक मेरे नबी के हर उम्मती को एहतियाजी है, जरूरत है आले बैत के दामन की। और जब 1.25 लाख सहाबा को मेरे नबी कह रहे हैं मेरी आल का दामन पकड़ के रखना, इसका मतलब यह हुआ कि 1.25 लाख सहाबा, उनका मामला भी मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होता जब तक मोहम्मद की आल का दामन न पकड़े। मुल्ला जी, और जब मेरे नबी के जन्नती सहाबा, ये एक जो है ना गड़बिज्जू किस्म की कंपनी जो बड़ी बड़ी खुद को बड़ी मजलूम जाहिर करती है और अंदर से बुग़्ज़ आले बैत का कूट कूट के भरा है, वो लोगों को ये गुमराह करते नजर आते हैं। वो जी ये कुरैशी एंड कंपनी ये सहाबा को जमती नहीं पाती ना पुत्र ना, ये झूठ है। मेरे मुर्शिदी ने तो फरमाया पुत्र वो सहाबा तो बहुत बड़ी शहजादे हैं,
हम साहबा को जन्नती मानते हैं। ओए हम तो गोलड़े वाले को भी जन्नती कहते हैं, हम तो बगदाद वाले को भी जन्नती कहते हैं। ओए हम तो वलियों को भी, हम तो शहीदों को भी जन्नती कहते हैं। साहबा को जन्नती कहते हैं, लेकिन और किस्म का जन्नती। मैं जुमला बोलूंगा, शान सहाबा में अकीदत और मोहब्बत रखने वाले लोग, सहाबा भी जन्नती, वली भी जन्नती, हम भी जन्नती। मेरे एक शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी वो भी जन्नती हम भी जन्नती, फर्क क्या? मेरे सैयदी ने जवाब दिया, पर मैं बेटा फर्क है, हम वो जन्नती हैं जिन्हें जन्नत की जरूरत है, और सहाबा वो जन्नती हैं जन्नत को जिनकी जरूरत है। भाई फिर जुमला बोलूं या हो गया? हम भी इंशाअल्लाह जन्नत में, वली भी जन्नत में, शहीद भी जन्नत में, आप भी जन्नत में, इंशाअल्लाह सुन्नी सारे जन्नत में। पर फर्क है, हमें जन्नत की जरूरत है, जन्नत को सहाबा की जरूरत है। यार जुमला बोलूं भाई, जुमला बोलूं। और जन्नत किया रौनका नजर ही तदान गया जदों अंदर चेहरा अबू बकर दा चमकेगा, चेहरा उमर दा चमकेगा, चेहरा उस्मान दा चमकेगा। दोस्ताने गिरामी, मसला ये नहीं है, मेरा जुमला मैंने नेशनल टीवी पे बैल के बोला। तो मुनाफिको हया करो, लोगों को कहते हो कि गीबत नहीं करनी, गीबत से हम लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे, और तुम हजारों उलमा की गीबतें कर रहे हो, झूठे इल्जाम लगा रहे हो कि जी ये सहाबा को जन्नती नहीं मानते। मैंने नेशनल टीवी पे बैठ के कहा, जो सहाबा को जन्नती ना माने हम उसे कन्फर्म दोस्ती समझते हैं। लेकिन 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 कुछ थोड़ा सा फर्क करके कौम को बताओ कि सहाबा सारे जन्नती हैं, सब जन्नत जाएंगे, पर कुछ जन्नत जाएंगे, कुछ जन्नत भेजेंगे। जन्नत जाने वालों में और जन्नत भेजने वालों में अलग अलग बयान करो ना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने मतलुल कमरैन में ये हदीस रिवायत की है कि हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, जन्नत में वो ही जाएगा जिसे टिकट जाने का अली अता करे। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, हैदर 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 हैदर। बस इतनी बात समझ आ गई है भाई? भाई बोलिए बोलिए बोलिए, इतनी बात समझ आ गई? तो हर बंदा जन्नत की तलाश में। कई लोग जन्नत के लिए 10 किलो बरूद फाड़ देते हैं जी। आए आए, इनसे कहो दिल पे हाथ रख के बता, जन्नत के मालिक कौन है? बता ना। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह। कुड़ियां वाला पोर्शन फातिमा ज़हरा, जणियां वाला पोर्शन। और मेरा नबी गुर्बत कितनी बयान करता है, हुसैन मिन्नी वाना मिन्नु, हुसैन मुझसे मैं उससे, हुसैन मिन्नी वाना मिन्नु हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, अली मिन्नी वाना मिन्नु, अली मुझसे मैं अली से, अली मिन्नी वाना मिन अली, अली मुझसे मैं अली से। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा जिगर का टुकड़ा। यार मत मारी हुई है, बाकी मसवाक याद है, पगड़ी के तुम्हें सेज भी याद है कि लड़ कितना होना चाहिए। तुम्हें हुजूर की ये हदीसें याद नहीं
कि मेरे नबी ने सबसे ज्यादा जोर दिया, फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सिलासी खिसाल हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा अहले बैतिही व तिलावतल कुरान। अपनी घर वालों को, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। ओ बापो, ओ माओ, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने नबी का प्यार सिखाओ, नबी की आल का प्यार सिखाओ, और फिर कुरान सिखाओ। रुको, ये जो नबी ने हुक्म दिया ये आसान देता है? फिर वही गल है, अल्लाह दे बंदे, नबी ने हमें हुक्म दिया, नबी ने सहाबा को दिया है। सहाबा मुखातब है नबी के। ओ मेरे ओ यारो, ए अपने बच्चियां नू मेरा प्यार सिखाओ, मेरे बच्चियां दा प्यार सिखाओ, ते फिर कुरान सिखाओ। किसको कहा? अब आई वो रिवायत हजरत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कुन्ना नबू औलादना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। असी अपने ते ए 2 माने ने इस रिवायत है। इबादा बिन सामित फरमाते हैं तारीख दमिश्क में ये रिवायत है, कुन्ना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। कुन्ना नबूर औलादना बेहुब्बे अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है आपने, ध्यान इधर रखना है आपने, प्लीज प्लीज ध्यान मेरी तरफ रखना है आपने। बच्चे एक जैसे नजर आते हैं कि नहीं? बाहर ग्राउंड में मैच हो रहा हो, मुसलमान और हिंदू शिंदू अगर हों बड़े, वो तो पहचाने जाएंगे, साडा गेटअप हो रहे, हिंदुओं का गेटअप हो रहे। तो मेहरबानी करया करो, शक्ल भी बंदा वो जी रखे कि तेरे मर जावे, कोई पहचानने वाला ना हो, तो शक्ल देख के आखे मुसलमान नहीं नाता पिया है। कम से कम ऐसी शक्ल तो ना बनाओ कि बंदा देखने वाला डाउट हो, फिर आखे जरा इसका जरा खतना तको कि होया कि नहीं होया। वो तुम्हारी नंगेज उतारने, ये छोटी सी बात मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी चेकिंग करने से पहले तुम्हारा चेहरा देख के जो कहते नहीं यार मोमिन मुसलमान नजर आ रहा है, हुजूर की सुन्नत पे चले, दाढ़ियां रखें, मेहरबानी करें रसूलुल्लाह के तरीके पे चले, इसी में निजात। अच्छा, अब जो मैं बात करने लगा था, बड़े लोग तो चेक हो जाते हैं ना, कोई मौलवी होने की वजह तो किसी खास रंग, तो बच्चे होते हैं। अब बाहर बच्चे खेल रहे हो, क्या पता चलेगा किसका बच्चा है? इबादा बिन सामित फरमाते हैं यूं ही मदीने में कई दफा यहूदियों के बच्चे, मुनाफिकों के बच्चे और हमारे बच्चे इकट्ठे मिक्स होते, समझ ना आंदी कि साडा केड़ा है ते उन्हां दा केड़ा है। हम बच्चों के सामने अली का नाम ले लेते और आए हाय हाय हाय, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रुक जाओ, प्रैक्टिस हुई है ना आप लोगों की, यार प्रैक्टिस हुई है ना आप लोगों की, लेकिन ये लब्बैक लब्बैक दूसरी कंपनी के सामने करो तो वो चुप हो जाएंगे, तो सुनिए दे सामने होगा इंज करेंगे। आए हजरत इबादा बिन सामित फरमाते हैं कि हम ना चेक करने के लिए कि साडा केड़ा है ते उन्हां दा केड़ा है, हम अली का नाम लेते, जो हमारे बच्चे होते उनको हम पहचान लेते साडे ने। नारा हैदर हैदर हैदर। अगला जुमला सुनो, अली की वफा, अली की मोहब्बत, मुल्ला जी, अमीर जी, पीर जी, शेख जी, मत्तू जी, खोता जी, ये अली की मोहब्बत, ये शियों की पहचान नहीं, मोमिनों की पहचान है। नारा हैदर 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 हैदर। अजीब बात है,
जो ईमान और मुनाफिकत में हद्दे फासिल है। सही मुस्लिम की हदीस से मेरा नबी फरमाते हैं, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ओ अली, मोमिन के बगैर कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता, और मुनाफिक का है वे जिस समय देखता हूँ नजारा, अली का है नजारा, अली का है जिस समय देखता हूँ नजारा, अली का है नजारा, अली का। अच्छा, नबी को भी मानना है और नबी की भी मानना है। नबी को तो मानते हो, तुम्हारे डालते हो, हम आशिक़े रसूल हैं, हुजूर के लिए मर जाएंगे। तो नबी जिस चीज से सब तो ज्यादा जोर देता है, जदों कोई बंदा ओदी तबलीग करे तुसीं कहंदे शिया हो गए। जालिमों, बदबख्तियां तुम्हारे अंदर से नहीं जाती हैं। मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना, कयामत को तुमने रसूलुल्लाह और उनकी आल का सामना नहीं करना। हाय हाय मेरे सैयदी आला हजरत कुश्ते इश्के रिसालत, माहिए शिरको बिदअत, आला हजरत इमामे अहले सुन्नत, क़ातिए नासिबियतो खारजियतो राफजियत, क़ातिए नस्बो खुरूज, आला हजरत अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये मोबाइल है मेरे पास, ये एप्पल 12 के पता नहीं 11 केड़ा, ये नहीं पता। अब इस पे स्टिकर कोई बंदा लगा दे एप्पल 14 का, तो संचू केड़ा बंदा है जो सिर्फ स्टिकर पढ़ के कहेगा जी ये 14 है। और बोलो यार, ये भी कोई गाल मुश्किल की थी मैं, कोई नहीं बोलो। ये थर्मस है, उमूमन थर्मोसों के ऊपर लिखा होता है मेड इन जापान। तो क्या तुसी मान लेंदे हो कि लिखे हुए मेड इन जापान ते मेड इन जापान है? ना जनाब, और दसो और ना ना, तौबा तौबा तौबा, पूरा इस तक किचड़ बिचड़ कट दे, तो तलो खोल लियो, बोतल कट गए। हाँ हाँ 3 टक लगे जापानी। 2000 की बोतल खरीदने में उत्तो तल्लो खोल के चेक करनी कौम। कभी ये भी तो देख लिया करो कि जिस पीर की बैत कर रहे हैं वो अली का नाम सुन के बिगड़ जाता है या मचल जाता है। और 2000 का थर्मास खरीदते हो, इसके लिए कितनी तहकीक करते हो कि लेबल उत्ते और लगे थे बिचो। और इसी तरह सुन लो, वो शख्स कभी भी सुन्नी नहीं हो सकता, रिजवी रजा का गुलाम नहीं हो सकता जो फिक्रे रजा का बागी हो। क्योंकि रजा की फिक्र क्या है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। हाँ अच्छा, इसमें फिर कहते हैं नहीं जी ये तो कह दिया, लेकिन ये मुबम सी बात है, पुत्र थे मुबम कहिए ना, ते दूजी जगह स्टेट अवे के है। नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आला हजरत कहते हैं फातिमा भी नूर है।
अली भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, इन्हां दा नाना मोहम्मद अरबी भी नूर है और रब भी नूर है। तवज्जो है? फातिमा कौन? नूर। और खुदा दा खौफ करो, नूर में खताएं ढूंढते हो, नूर में खताएं ढूंढते हो, नूर में गलतियां तलाश करते हो। हमारा मशहूर जुमला इस फकीर ने ऐसा जुमला दिया जिसे कहते ना सुटिया, ऐसा सुटिया कि गया पूरी दुनिया में फैल गया, इसके असर को तुम नहीं तोड़ सकते। ज़हरा इतनी पाक है, अली इतना पाक है, हसन इतना पाक है, हुसैन इतना पाक है कि ये जिस रास्ते पे आए उस रास्ते पे खता नहीं आती, और जहां खता हो वहां ये नहीं जाते। तो आवाज आनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। बोले सारे, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान कभी आल से जुदा नहीं, आल कभी कुरान से जुदा नहीं। ये दोनों हौज़े कौसर पे मेरे पास इकट्ठे आएंगे, कुरान पढ़ने वालों की शफाअत करेगा, आल अपने मानने वालों की शफाअत करेंगे। मन अहब्बना अहलल बैत अदखलहुल्लाहुल जन्नत बिशिफातिना। हुजूर फरमाते हैं जिसने अम्मल बैत से प्यार किया। मैं थोड़ा जी तफसील दो जुमले कह के तकरीर इख्तिताम दी तरफ लेके आ रहा। जिसने अम्मल बैत से, ए जितने मौलवी ने ना को पूछो, अल्लाह दे नबी ने जगह जगह, अल्लाह के नबी ने जगह जगह अहब्बा ना अहलल बैत फरमाया, अबगदा ना अहलल बैत फरमाया। जिसने हम माले बैत से बुग़्ज़ रखा, हम माले बैत से मोहब्बत की, हुजूर एते किधरे नहीं फरमाया हम सहाबा से बुग़्ज़ रखा। तो मेरे ख्याल गल समझ कोई नहीं है। ओ भाई रसूलुल्लाह ने आल हुजूर की है, हुजूर आल नहीं है, हुजूर की आल है। जैसे हुजूर के सहाबा, हुजूर की उम्मत, वैसे हुजूर की आल। पर जरा सोचो, हुजूर ने फरमाया हम आल। कुछ समझियो, हम आले बैत से जिसने बुग़्ज़ रखा, हम आले बैत से जिसने मोहब्बत की। पता है क्यों? वह रसूलुल्लाह ने वाज़े पैगाम दे दिया, अली फातिमा हसन हुसैन के बुग़्ज़ में और मेरे बुग़्ज़ में कोई फर्क नहीं, और उनके प्यार में और मेरे प्यार में भी कोई फर्क नहीं है। जैसे अल्लाह और मेरे हक में कोई फर्क नहीं है, अल्लाह और मेरे हाय हाय मेरे जिक्र में कोई फर्क नहीं है, अल्लाह और मेरी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है, अल्लाह और मेरे बुग़्ज़ में कोई फर्क नहीं। वैसे मेरे और मेरी आल के बुग़्ज़ में कोई फर्क नहीं, वैसे मेरे और मेरी आल के जिक्र में कोई फर्क नहीं, वैसे मेरे और मेरे आल के प्यार में कोई फर्क नहीं। तो जिस हस्तियों का ये मकाम हो कि अबू बकर सिद्दीक जैसे अव्वलुल मोमिनीन, इमाम सहाबत व ताबईन,
अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सय्यदुना व मुर्शिदुना अबू बकर ने सिद्दीक। मुनाफिको झूठ थोड़ा बोलो, लोगों को दावतें देते हो, तबलीगें करते हो, लोगों को जिक्र की तरफ बुलाते हो और खुद जहन्नुम की तरफ जाते हो। झूठे इल्जाम लगाते हो, कहते हो जी फलां राफजी हो गया, फलां तफसीली हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है तफसीली का? हाँ, इतने तफसीली तो हम हैं कि हम कहते हैं कि आले बैत में सबसे अफजल अली है। ओ भाई, रसूलुल्लाह की आले बैत में सबसे अफजल अली है। जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, वैसे रसूलुल्लाह की आले बैत में सबसे अफजल अली है। ये तो हम कहते हैं, और इस तफसील के तो हम कायल हैं कि कुर्बत रिसालत में जितना करीबी रिश्ता फातिमा ज़हरा का है, इतना किसी का भी नहीं है। ये तो हमारे सुन्नत का अकीदा है। और शाह साहब, उस दिन मैंने एक बुढ़े शेखुल हदीस बेगैरत की मैंने गुफ्तगू सुनी। वो सुनियों का लेबल लगाकर वो बोल रहा है और वो कहता है कि नबी दियां 4 धीयां ने, 4 बेटियां ने, बड़ी उदे तो छोटी, उदे तो छोटी ते सब तो छोटी फातिमा। ते फातिमा उम्र विच भी छोटी है ते वड्डियां वड्डियां ने, उम्र विच भी वड्डियां ने ते मर्तबे च भी वड्डियां ने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और फिर दलील क्या दी कि बड़ियां बड़ियां होंदियां ने ते निक्की निक्की होंदी है। जी सबको पता है, बड़ी बहनें होती हैं, छोटी बहन छोटी बहन होती है। तो फिर मैं भी जुमला बोले हुआ है, मैं क्या, उम्र में फातिमा सबसे छोटी है पर रुतबे में फातिमा सबसे बड़ी है। इजमाए आले सुन्नत है इस बात पर कि पूरी कायनात की खवातीन में सबसे अफजल और सबसे आला हस्ती, सबसे अफजल और सबसे आला हस्ती सैयदा तैयबा सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना फातिमा ज़हरा। भाई दसो, खवातीन में सबसे अफजल हस्ती कौन है? बोलो यार, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सबसे अफजल है। इनसे अफजल कोई औरत नहीं है। अच्छा, फिर मुकाबले में लेके आएंगे क्या आयशा सिद्दीका से भी अफजल है? वो जी वो तो माँ है, ये तीरानी है, वो माँ है। तो माँ अफजल होती है कि बेटी अफजल होती है? मैं क्या भी तेरी खाचे, प्यो अफजल होता है कि पुत्र? अख जी प्यो। तो मैं क्या अबू बकर सिद्दीक अफजल कि उन्होंने वालिद गिरामी अबू कहाफा? अख जी अबू बकर सिद्दीक अफजल। मैं क्या होना पैरों को अफजल हो गया पुत्र? किस कदर 2 नंबरी कर रहे हो तुम आले बैत के मामले में। लेकिन जब तक ये फकीर जिंदा है, जब तक हम रसूलुल्लाह की आल के गुलाम जिंदा हैं, इल्मी हवाले से हम डाका नहीं डालने देंगे। और जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम कहते रहेंगे कि ये घराना वरा उलवरा है, ये घराना इसमें हसीन और फातिमा है, इस घराने में शेर। तो नबी की आल की नामूस की हिफाजत भी हमारे जिम्मे और रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी। इस वक्त मुसलमानों, खबरें ये आ रही हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जाते जाते नामूसे रिसालत के कानून को कदगन लगाना चाहती है और ऐसे कवानीन बनाना चाहती है कि जिससे तमाम दीन वालों की जबान बंद कर दी जाए। अपना मिजाज ठीक रखो, तबीयत अपनी ठीक रखो। जब भी नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की बारी आती है, हम दूसरों पे बोझ डाल के खुद क्यों बाहर निकल जाते हैं? साद रिज़वी उन बोल, साद रिज़वी उन तू बोल, अनस रिज़वी उन तू बोल,
तरीके लबैक ले हुण दो जवाब मारे माऊ दे बच्चे हो वह इधर ये नामूसे रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ साद रिजवी दी तुहाडी कोई नहीं है। मैं फिर वो जुमला दोहराऊंगा, हमारे पीर के खिलाफ पोस्ट आ जाए हम फेसबुक की सत्यानाश करके रख देते हैं। हम बंदे की रिपोर्टें मार 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 के उसका नाटका बंद कर देते हैं। पीर के ऊपर या किसी तंजीम के ऊपर कोई उंगली उठा ले वहां पर हम जंग करते हैं, वहां पर हमें तमीज खत्म होती है। शर्फे सियादत का भी हमें कोई पास नहीं होता। सैयद है तो उन्होंने गालां कड्डो, मेरे पीर के बारे में लिख दिया। काश 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 जितना हमें अपने पीरों की गैरत है उतना हमें रसूलुल्लाह की गैरत भी आ जाए। अल्लाह दी कसम में सड़ के गल कर रहे इत्थे मैं इमरान खान के खिलाफ दो गल्लां करा ना ते तक्यो किंज फड़ुकते ने। मैं नवाज शरीफ रगड़ा देवा तको किंज बोलते हैं। लेकिन यही सारी कौम इनके सामने इन्हीं के लीडर मेरे रसूल की नामूस पे प्रैक्टिसें कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। उस वक्त सारे के कहते साद रिजवी तू बोल, मैं ते लफ्ज सुन के मैनू चिड़ चिड़ यार ये साद रिजवी दा ठेका है या तरीके लबैक दा ठेका है? क्यों नामूस रिसालत का दिफा करे? तुम पैगाम क्या देना चाहते हो? ये सिर्फ उनका काज है। अल्लाह की कसम नामूस रिसालत की हिफाजत हर मुसलमान का काज है, हर सुन्नी का काज है। बहरहाल रुक जा रुक जा रुक जा रुक, एक केड़ा नारे लांदा है, एक केड़ा नारे लांदा है, चुप 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 चुप। आज का माहौल इस बात का मुतकाजी है कि ये नारा इस तरह नहीं लगना चाहिए। ये नारा अंदर से लगाओ, इतना मस्त होके लगाओ ना कि हुकूमत को रिपोर्टें जाएं। ये ON 2018 वाले अब लगाओ, मिल के 10-10 मिल के लाओ। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये मेरी तकरीर ऑन एयर हो रही है, क्लिप भी आप लोग बना रहे हो, कल जुम्मे पे भी मैं अपना पैगाम दूंगा। खुदा की कसम नामूस रिसालत हमारा रेड जोन। मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं जी कि हुण किथे की करना है। हुजूर की नामूस के लिए हम सब कुछ करेंगे। मैं आज सारा दिन अपने बच्चों को देखता रहा, एंज करके मैं मुड़ मुड़ के देखना सा, फिर मैं अपने दिल तो पूछना सा, कुरैशी जी नामूसे रसालत से कुर्बानियां दा टाइम आ रहा है, इन्हों छड़ सकते हो कि नहीं? रब दी कसम है दिल कुद कुद के कहंदा सी ये ते के अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, हर बंदा तैयार रहे कि हमने रसूलुल्लाह की नामूस पे पहरा देना है। और जिंदगी दे पता नहीं कितने दिन दिए, चंगे तरह तुरना चाहिए हुजूर दा नाम लेके। लिहाजा नामूसे रिसालत के लिए हम सब एक है। ये हमारा मेन काज है। इस काज के लिए मैंने टीवी पे कहा था, अगर तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के काज के लिए सिख भी खड़ा होता है, हम सिख के साथ भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे नबी के लिए खड़ा है। हिंदू भी अगर खड़े होकर कहता है कि मोहम्मद अरबी के खिलाफ उनके नामूस के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए, हम उसके साथ भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलो सारे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गुलाम ये रसूल में कबूल है, न हो जो इश्क मुस्तफा, न हो जो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये लबैक या रसूल अल्लाह ये कोई सिर्फ TLP वालों का नारा नहीं है, ये हर सुन्नी का नारा है, ये हर आशिक़ रसूल का नारा है, ये हर मुहिब्बे नबी का नारा है, ये हर गुलाम मोहम्मद का नारा है। तो मेरा नबी कहता है
अल्लाह कहता है जो मेरा नबी तुम्हें दे ले लो, जिससे रोके रोको। तो हुजूर ने दिया क्या? अपनी आल के प्यार का पैगाम। और हुजूर ने रोका किससे? अपनी आल के बुग़्ज़ से। हुजूर और कैसे रोकते यार? डराया, फरमाया जहन्नुम में जाएगा, यहूदियों के मरेगा, काफिरों के मरेगा, कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई रोजा कबूल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और हुजूर किन डरावन, यही तरीके है ना डराने के। तो फिर भी जेड़ा जनाब ना डरे तो फिर जावे जहन्नुम चे। हमारी इंशाअल्लाह अली ताज और उमर ताज साहिबान, इनके वालिद गिरामी, इनकी सारी टीम को अहमदिया तहनीयत और तबरीक पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामतियां अता फरमाए। इस पूरी मस्जिद के मुताल्लिक़ तमाम लोगों को दारैन की साथें अता फरमाए। किबला सैयद फैजुल हसन शाह साहब की सरपरस्ती, सादात हमदानियाँ, हमारे सरों का ताज, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और हमारी बज़्म में उस्तादुल उलमा वल अफाज़िल हज़रत अल्लामा मुहिब्बे नबियो मुहिब्बे आले रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम ज़ियाई साहब आप तशरीफ फरमा हुए, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दीगर जितने उलमाए किराम तशरीफ लाए, अभी बजाय इसके कि ये खुद ऐलान करें, मैं ऐलान कर देता हूँ। 4 बच्चे यहाँ दारुल उलूम में तकमीले हिफ्ज़े कुरान उन्होंने की है। तो मेरे नबी ने फरमाया था मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी आले बैत। जाहिर है जहाँ आल होगी वहां कुरान होगा, जहाँ कुरान होगा वहां आले बैत। लिहाजा इस मुबारक मौका पर, आले बैत के सोने जिक्र के मौका पर, हम उन कुरान के हाफिजों के सरों पर दस्तारे फजीलत सजाएंगे। अली ताज साहब ऐलान करते हैं और आप भी बैठे रहें, और ताकि वो बच्चों की हौसला अफजाई और उसके बाद दुआ होगी और फिर सबने